एक्सरसाइज 1.5 से एक पेज पीछे तुम्हारा एग्जाम्पल 16। तो आज हम उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को इसको देखेंगे 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अब इस फॉर्म को ध्यान से देखो। इस फॉर्म में अगर तुम देखोगे भाई तुम्हारे पास दो बायनोमियल्स हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तुम्हारे पास चारों टर्म्स अलग अलग है। ओके, तुम्हारे पास 5 अलग है, रूट 7, 2 और रूट 5। तो उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं चिपकने वाला तुम्हारा, तुम्हें इसको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे चलो बीच की बॉर्डर बना देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है बड़ा सिंपल सा है, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ओके, हाँ सही कहता है। चलो सबसे पहले देखो उसमें a प्लस बी या a इंटू बी का कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, सारी चीजें अलग अलग है यहाँ पे। तो आपको मैनुअल सॉल्व करना है इसे। तो ये 5 ने बोला, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में 2 आया और मैं मल्टीप्लिकेशन छोड़ आया। ओके, सबसे पहले आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे, 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को इन दोनों टर्म, रूट 7 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। ओके, सबसे पहले 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। ओके, देन ये प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ये जो प्लस साइन है ना, ये वाला प्लस साइन, ये प्लस साइन है आपका, ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद रूट 7 ने भी बोला चलो, मैं भी निकला गड्डी लेके, रास्ते में 2 मिल गया से, रूट 7 सबसे पहले डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद प्लस रूट 5 से। इस तरह आपको ब्रैकेट ऑफ करना है इसका। सबसे पहले देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो बेटा 5 2 होता है आपका 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 हो गया आपका 5 रूट 5। ओके, देन ये वाला प्लस एज इट इज नीचे आएगा आपका, रूट 7 और 2, रूट 7 और 2 हो जाएगा आपका 2 रूट 7। ओके, इसके बाद रूट 7 और 5। तो अगर आपको पता हो हमेशा जो रूट की वैल्यूज होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 7 से 35, इट वुड बी रूट 35, रूट 35 हो जाएगा ये। तो आपका यहाँ पे जिस तरह से आपका आंसर आ गया, यहाँ पे क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, ये देखो ये कैसे पता लगेगा कि कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। रूट की वैल्यूज देखो, अगर आपके रूट सेम है, इनको लाइक और अनलाइक टर्म्स वाला फैक्टर आता है यहाँ पे। हमेशा आपको याद रखो, आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, बट आप अनलाइक टर्म्स को केवल प्लस और माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो चारों की चारों टर्म्स है, सारी की सारी अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई भी रूट नहीं है, इसके साथ रूट 5 है, इसके साथ रूट 7 है, इसके साथ रूट 35 है। तो आपको उनको डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपका आ गया आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व फटाफट से। सेकंड पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। 5 प्लस रूट 5, इट्स 5 प्लस रूट 5। ओके, 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 5। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा ये। इसको ध्यान से देखो। तो ये देखो आपका यहाँ पे पहली 2 टर्म सेम है और लास्ट की भी 2 टर्म सेम है। हमेशा ये चीज देखा करो कि अगर आपको कभी फॉर्मूला लगाना हो, आइडेंटिटी हम याद तो कर लेते हैं, मगर फॉर्मूला लगाना नहीं आता। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि लगाना शुरू कैसे करें। सबसे पहले ये देखो कि आपका भाई क्या कुछ टर्म सेम है आपकी, इन दोनों बायनोमियल में आपकी पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म भी सेम है। यहाँ आपका सीधा खटाखट लगेगा कौन सा, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे आपका, a है यहाँ पे आपका 5 और b क्या है यहाँ पे आपका रूट 5। तो ये सिंपल सा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या था आपका यहाँ पे रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको रूट और स्क्वायर एक साथ दिया हो तो दोनों आपस में कट जाते हैं, दोनों आपस में कट जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 5 5 सा 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखो जिसको समझ नहीं आता कि रूट और स्क्वायर आपस में कटते कैसे हैं, तो इस चीज को यहाँ पे देखो जरा कोने में गौर से। हाँ समझाऊंगा, ये जगह है यहाँ पे, चलो यही समझा देते हैं, डब्बा बना के कोने में। ठीक है, गौर से देखो यहाँ पे। तो बेटा अगर आप देखो, चलो इसको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका रूट 5, रूट का मतलब होता है आपकी पावर है 1/2। ओके, पावर कितनी है 1/2। इसको आप इस तरह लिख लो, 5 रेज़ टू पावर 1/2 और रूट के ऊपर आपका 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी कितनी है 2। ये कुछ इस तरह है अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो। अब आपको पता हो, अगर पढ़ा हुआ एक्सपेंशन पावर्स में, अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5। ये इसका मेन कंसेप्ट है कि क्यों
आपका हमेशा रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे 25 माइनस 5, तो बेटा आपका सिंपल सा ये आ जाएगा कितना 20। बात है ना? तो यहाँ पे आपके दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे, तो हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट आपका क्या रहेगी, फिर से एक बार बॉर्डर खींच लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट है आपका √3 प्लस √7 का स्क्वायर निकालना है आपको। बड़ा सिंपल सा, ये भी जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सी यूज करेंगे आइडेंटिटी हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हो आइडेंटिटी के, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी a की वैल्यू जो है वो √3 है और b की वैल्यू कितनी है, √7 है आपकी। ओके, अब इसके बाद हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे देखो कैसे लगेगा, a स्क्वायर बोला मैंने यानी √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर, इसके बाद b स्क्वायर प्लस ये प्लस √7 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab। या तो पता नहीं तुम्हें होंगे नहीं होंगे आइडेंटिटीज ये, बट स्टिल √3 इंटू √7। दोबारा बता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी मैंने समझाया 2 मिनट पहले कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं आपस में, तो बेटा ये होगा 3 7 प्लस 2, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, √7 3 21, √21, तो ये जाएगा 2√21। ओके, कितना हो जाएगा आपका 2√21। अब यहाँ पे आपकी कुछ लाइक टर्म्स है, कुछ टर्म्स है, कुछ अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, ये तो आपकी लाइक टर्म्स है। 7 3 हो जाएगा 10 प्लस 2√21, ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। ओके, अब करते हैं फोर्थ पे, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो गाड़ी पहुंच गई क्वेश्चन नंबर 4 तक। √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। ओके, √11 माइनस √7, और आसान क्वेश्चंस होते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो। कुछ खास होता नहीं इन क्वेश्चंस में, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। इसके बाद हम रैशनलाइजेशन का टॉपिक भी करेंगे, वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। a प्लस b, a माइनस b। पहले बताया था क्या चेक करना है, हमेशा टर्म्स चेक करनी है आपकी कितनी टर्म्स कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी यहाँ पे दोनों की पहली टर्म्स और आपकी टर्म सेम है, बस बीच के साइन चेंज कर दिए उन्होंने। a प्लस b, a माइनस b यूज कर लोगे इसमें आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट टीचर को खुश करना है तो ना लिख सकते हो, मर्जी अपनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, √11 है a की वैल्यू। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, वो है √7। ओके, अब करेंगे इसको आगे सॉल्व फटाफट से। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने बताया, पहला स्टेप क्या आएगा आपका, a स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। फाइन, तो वही फिर से रूट से आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा। चलो, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 7, बेटा 11 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 4। मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। देखो इन क्वेश्चंस के ये फायदे होते हैं कि अगर आप √11 की वैल्यू निकालो डेसिमल फॉर्म में, फिर √7 की डेसिमल फॉर्म में निकालो, फिर उनको प्लस माइनस करो, बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी यूज करके हमारे शॉर्टकट्स हो जाते हैं सारे के सारे, हमारे आंसर्स बड़े, क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं सॉल्व करने। ओके, सो दैट वाज इट। और अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे जो है आपका रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन देखेंगे क्या क्या करेंगे। चलो मिलो अगले टॉपिक में फटाफट से।